अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम शाहिदा इब्राहिम है और आज के लेक्चर में जो रिमेनिंग डेफिनेशंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस वक्त होगा जब उसका ट्रांसपोज लें तो दोबारा ए की ही एंट्रीज हैं। जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स हैं 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। तो जब इसका मैंने ट्रांसपोज लिया तो सेम एज इट इज़ वही एंट्रीज है। इट्स मीन जब हमारे पास ए का ट्रांसपोज लें और दोबारा ए की ही वैल्यू और सेम पोजीशन के साथ आए, इट्स मीन ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक की। Skew symmetric matrix. A square matrix A is said to be a skew symmetric if A transpose equal है minus A. Skew symmetric matrix तब होगा जब हम A का ट्रांसपोज लें तो वो माइनस A के इक्वल आएगा। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ए मैट्रिक्स है और उसकी एंट्री है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0 और इसका ट्रांसपोज लिया हमने। जब मैंने इसको ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास वैल्यू है 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। अब आप लोग पहले पहले मैं आप लोगों को इसको कंपैरिजन करके बताऊंगी इसका डिफरेंस, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। जैसे ए की और ट्रांसपोज ए की वैल्यू हम देखते हैं 0 0 -2 2 -3 3 2 -2 0 0 -1 1 3 -3 1 -3 0 0। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जब मैंने ए ट्रांसपोज को ए के साथ कंपैरिजन किया तो हमारा डिफरेंस क्या था। जो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हैं वो ट्रांसपोज लेने के बाद पॉजिटिव बन गई और जो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू थी हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव आई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनकी एंट्रीज तो सेम है। ठीक है, जो ऊपर थी वही है लेकिन इनकी साइन चेंज है। अभी मैंने पहले यही बताया, दोबारा बताऊंगी। जो हमारी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव हो गई है और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव आई। मींस ए का ट्रांसपोज लेने से ए तो आया लेकिन साइन चेंज है। अब हमने साइन जो हमारे पास है उसको चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे दो मेथड हैं। कुछ कहते हैं हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कहते हैं कॉमन लेंगे। कॉमन लेने से भी सेम आंसर आएगा और मल्टीप्लाई करने से भी सेम आंसर आएगा। जैसे कि मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किए, आप देख सकते हैं जैसे कि सब एंट्रीज के साथ मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने से मेरे पास जो पॉजिटिव वैल्यू थी यहाँ पे 2 3 ये नेगेटिव हो गई और जो हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू थी ये पॉजिटिव हो गई और ये मैट्रिक्स सेम एज इट इज़ मैट्रिक्स ए की तरह। मीन्स सिर्फ माइनस साइन चेंज करने से हमारी जो एंट्रीज हैं वो हमारे ए मैट्रिक्स की तरह हो गए, सेम एज इट इज़। ठीक है, तो इट्स मीन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होता है जब ए का ट्रांसपोज लें तो माइनस ए आए। जैसे कि ये प्रोसेस करने से हमारे पास माइनस ए ही आया है। तो अगर ये माइनस ए के इक्वल होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अगर माइनस ए के इक्वल नहीं होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डायगोनल एंट्रीज कौन सी और नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी। ये जिसमें मैंने सर्कल बनाया है ये डायगोनल एंट्रीज है हमारे पास, और इसके अलावा ये जो जीरोज हैं ये हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज है। डायगोनल कहते हैं वितर को। जो हमारे वितर में ये लाइन होती है, ये वितर की जो ये लाइन होती है इसको डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ मौजूद होंगी वो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होंगी। क्लियर, आई होप इस क्लियर हो गया होगा आपको। हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है जो डायगोनल की वैल्यूज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, नॉट ज़ीरो होनी चाहिए और इसके अलावा जो वैल्यू है वो ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे आपके पास एग्जांपल है, ये डायगोनल प्लेस है, ये डायगोनल जो मैंने सर्कल किया ये सारी डायगोनल प्लेस हैं और आप देख सकते हैं कि इन वैल्यू के अलावा हर मैट्रिक्स में ज़ीरो है। जैसे बी मैट्रिक्स है तो इनको छोड़ के बाकी सारे ज़ीरो है, इनको भी ज़ीरो। इसी तरह डायगोनल प्लेस के अलावा बाकी वैल्यू हमारी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और डायगोनल प्लेस वाली जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero।
अब ये देखें, उसने कहा स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज, फिर वही डायगोनल जो भीतर वाली प्लेस होती है, डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो नॉन डायगोनल में वैल्यूज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, सेम। मतलब कि जैसे हमने डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ा था कि ये नोट ज़ीरो होनी चाहिए, यहाँ पे उसने कहा सेम होनी चाहिए, डायगोनल प्लेस पे जो एंट्रीज है वो सेम होनी, जैसे 2 2 है, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 सेम होनी चाहिए, जो भी है वो सेम है। इसी तरह बी मैट्रिक्स में भी जैसे मैंने 3 लिखा, 3 3 है, यहाँ पे 2 2 था। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होंगे वो स्केलर होंगे। आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a diagonal matrix is called the identity unit matrix if all diagonal entries are 1। अगर डायगोनल प्लेस पर हमारे पास वैल्यू 1 1 होंगी तो हम उसको कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गर्ल्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम है। अगर आपको डायगोनल प्लेस की समझ आएगी कि डायगोनल प्लेस कौन सी होती है तो आप लोग इजीली इन तीनों को हैंडल कर लेंगे। अब एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करती हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल प्लेस की वैल्यूज़ नोट ज़ीरो होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो के अलावा कुछ हो, और बाकी एंट्री ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, उसने ये कहा है कि जो डायगोनल प्लेस वाली वैल्यू वो सेम हो और बाकी ज़ीरो होने चाहिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो ये कह रहा है, ये है कि इसकी डायगोनल प्लेस पे 1 1 होना चाहिए और बाकी सारे ज़ीरो होंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ईजी है, मतलब जब भी आपको 1 1 डायगोनल प्लेस पे नज़र आएगा इट्स मीन वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। डायगोनल के अलावा कोई और वैल्यू सेम होगी, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इट्स मीन वो स्केलर होगा। और अगर सेम के अलावा डिफरेंट डायगोनल प्लेस वैल्यू होंगी तो इट्स मीन वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर किसी स्टूडेंट को मेरे किसी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों को ना हो, आप लोग ना फेस करें। लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।